बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एसोटॉप्स। एसोटॉप्स के सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें बेटा। द एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एसोटॉप्स। कि बेटा वो किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर अगर तो एटॉमिक नंबर सेम हो और उसका मास नंबर मुख्तलिफ हो। एटॉमिक नंबर बेटा होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। कि किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन की तादाद सेम हो और मास नंबर होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। अगर हम प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करें तो उनका जमा करने के मास नंबर आता है। किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के एटम का मास नंबर आता है, उसे हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को हम मास नंबर कहते हैं। प्रोटॉन के सम को अगर हम इनका किसी भी एटम के अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उसे हम जमा करें तो वो एटम का मास नंबर होगा। तो ये क्या कह रहा है आइसोटोप की डेफिनेशन में कि अगर किसी एलिमेंट के एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ हो तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, एक जैसे हो, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो मुख्तलिफ हो, उनकी तादाद में कमी हो या ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं एसोटॉप्स। एग्जाम्पल देखिए, एसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम के अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो तीन एसोटॉप को कॉम्बिनेशन है, तीन एसोटॉप्स का, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है। प्रोटियम की क्या? प्रोटियम सबसे पहले देखिए हम, तो प्रोटियम में बेटा जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन का एटम है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो है। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो प्रोटॉन की तादाद है वो एक है लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो जीरो है। इसे हम प्रोटियम का नाम देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है पहला जिसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद जीरो है और प्रोटॉन की तादाद एक है, उसे हम प्रोटियम कहते हैं। दूसरा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में बेटा देखें प्रोटॉन भी एक हो गया और न्यूट्रॉन भी एक हो गया। तो न्यूट्रॉन की तादाद में चेंज आ रही है, डिफरेंस तब्दीली हो रही है। देखें पहले में देखें तो पहले में जो न्यूट्रॉन था वो जीरो था, दूसरे में न्यूट्रॉन की तादाद एक हो गई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक हो गया, तो उसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। लेकिन देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले में भी एक था और नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे में भी एक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, उसे हम कहते हैं एसोटॉप। ये इसलिए हाइड्रोजन का एसोटॉप ड्यूटेरियम होगा जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें, ट्राइटियम ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम में क्या हुआ बेटा कि जो प्रोटॉन है इसके प्रोटॉन की तादाद फिर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर सेम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? दो हो गए। नंबर ऑफ ये तीनों आइसोटोप है, इसमें तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो सेम है, उनमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें तब्दीली हुई। पहले में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो जीरो थे, दूसरे आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन एक हो गया और जो तीसरा था इसमें प्रोटॉन की तादाद दो हो गई। इस तरह जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम रहे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजिंग आई, डिफरेंस आया। डिफरेंस इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। समझ आ गई कि क्या है हाइड्रोजन के आइसोटोप? कि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते गए, तब्दील होते गए, डिफरेंस में डिफरेंट मास नंबर इनका हुआ
तो इसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के एसोटॉप्स हैं। आगे देखें एसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन देयर आर टू स्टेबल एसोटॉप ऑफ कार्बन C12 एंड C14 एंड वन इज अ रेडियो एक्टिव एसोटॉप्स। इसके अंदर बेटा जो कार्बन है, कार्बन के भी 3 एसोटॉप हैं, एक को C12 कहते हैं, एक को C13 कहते हैं इसमें, और एक को कहते हैं C14। जो C12 है ये जो 98.9% नेचर में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इसकी तादाद में पाया जाता है। इसकी जो परसेंटेज है 100 में से ये 98.9% नेचर में पाया जाता है। लेकिन जो C13 और C14 है ये 1.1% नेचर में पाया जाता है। इसकी अबंडेंस है ये। आगे इसकी डायग्राम देखें। डायग्राम को आपको जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी एसोटॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ये देखिए पहले जो है C12 में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 6 है हमारे पास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 है, तो इसे C12 कहते हैं। आगे देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद फिर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद कितनी है 6, लेकिन इसका मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो गई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए। और इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो है नंबर, और तीसरी जो डायग्राम है वो है C14 की। C14 से मुराद कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है उनकी तादाद फिर सेम रही, और लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो तब्दील हुए, मास नंबर इसका डिफरेंट है, तो इसलिए इसे C14 कहते हैं। ये कार्बन का C14 एसोटॉप है। समझ आ गई कि कार्बन की 3 एसोटॉप किस तरह हुए। इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहा, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता गया, इसलिए इनको कार्बन के 3 एसोटॉप बने, एक C12 बना, एक C13 बना, एक C14 बना। इसके बाद एसोटॉप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन भी बेटा 2 एसोटॉप करती है, 2 एसोटॉप कहते हैं, 2 एसोटॉप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के भी 2 एसोटॉप हैं। पहला एसोटॉप है C3570। तो नीचे है ना बेटा, ये नीचे जो चीज है ये रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये देखें ये 6, यहाँ पे भी 6 लिखना है। इस 6 का मतलब है बेटा इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो नीचे वाला है, नीचे वाली चीज है वो ज़ाहिर कर रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और जो ऊपर वाले हैं वो ज़ाहिर कर रहे हैं मास नंबर को। जो एटॉमिक नंबर है वो उसका सेम रहा, क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 70 है, और इस पहले एसोटॉप का, दूसरे एसोटॉप का जो C37 है इसमें भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजिंग आई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंस है इनके, इसलिए जो क्लोरीन है वो 2 एसोटॉप बनाती है। एसोटॉप है यूरेनियम। यूरेनियम बेटा, यूरेनियम के 3 एसोटॉप होते हैं, यूरेनियम 234, 235 एंड 238। कि जो यूरेनियम है इसके भी 3 एसोटॉप हैं, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो एसोटॉप की हमें समझ आ गई ना कि ऐसा एटम जिसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो मुख्तलिफ हों, सॉरी सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है जो वो मुख्तलिफ हों, उसे हम एसोटॉप्स का नाम देते हैं। आगे हमने इसके 3-4 एसोटॉप देखे, हाइड्रोजन के एसोटॉप देखे, कार्बन के एसोटॉप देखे, उनकी डायग्राम देखी। डायग्राम से बेटा आपको इजीली समझ आ जाएगी कि आपने इसका आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। आप इस डायग्राम को अच्छी तरह देखिएगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आप बुक से भी रीड आउट करें तो आपको इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान।